नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त राजन उपल। गाइस, इस ब्लॉग में आप देखेंगे जू बीच, चर्च गेट, मेरिन ड्राइव और माथेरन, ब्यूटीफुल हिल स्टेशन। ये है स्टेशन दादर। और गाइस, ये दादर स्टेशन के बाहर का माहौल, पूरी सब्जी मंडी लगी हुई है और मैं वेट कर रहा हूँ दादर पर सांता क्रूज जाने वाली मेट्रो के लिए। आज है संडे और ये मेरी ट्रेन आ गई है। मैं कैमरा करता हूँ बंद। गाइस, मैं हूँ इस समय जू बीच चौपाटी, मुंबई का फेमस बीच। ये सब तो मैं आपको दिखाऊंगा ही। मैं बता दूं कि मैं ठहरा हूँ कुर्ला मुंबई में और वहाँ से लोकल ट्रेन पकड़कर मैं आया दादर और दादर से फिर सांता क्रूज और सांता क्रूज से मैंने पकड़ी बस और मैं पहुँच गया सीधा जू बीच चौपाटी। ये पूरे जर्नी में मेरे लगे मात्र 15 रुपये। मेरे ख्याल से 40 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस रहा होगा। वैस मुंबई में पब्लिक ट्रांसपोर्ट डैम चीप है, डैम चीप। बस का फेयर 5 रुपये और ट्रेन का फेयर 10 रुपये। कहीं भी कितनी भी दूर जाओ लोकल में तकरीबन ये फेयर है, यानी कि 10 से 15 रुपये के अंदर आप मुंबई में यहाँ से वहाँ कहीं भी घूम सकते हैं। कहीं कहीं बीच में मैंने टैक्सी की तो टैक्सी का फेयर भी बहुत ही चीप था और ऑटोज़ भी बहुत सस्ते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट कुल मिला के बहुत ही सस्ता है। इसके बावजूद गाइस, बस की टिकट 5 रुपये होने के बावजूद मैंने देखा कि एक टिकट चेकर आया और उसने कई लोगों को विदाउट टिकट पकड़ा। बड़ी हैरानी की बात है कि 5 रुपये की टिकट भी यहाँ लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि स्टेशन पर मैंने एक अजीब सी बात देखी। मैंने एक बिस्कुट का पैकेट लिया और 10 रुपये का बिस्कुट का पैकेट था, नमकीन बिस्किट थे। तो मैंने एक डॉग देखा तो मैंने एक बिस्कुट उसको पकड़ाया, लेकिन उसने खाया नहीं, सूंघा और छोड़ के चला गया। शायद उसको मीठा पसंद होगा। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि एक आदमी आया जो कि ठीक ठाक दिख रहा था। उसने उसको बड़े तरीके से बिस्कुट को उठा के जेब में रख लिया। मैं उसको देख रहा था कि इसने ऐसा क्यों किया। थोड़ी देर बाद देखा एक जगह जाकर कोने में उसको जेब से निकाल कर खा रहा था। गाइस, पैसों की कदर क्या होती है ये मुझे यहीं आकर पता चला मुंबई में। 5 रुपये की टिकट ना लेना, कुत्ते का छोड़ा हुआ बिस्कुट को उठाकर खाना, गरीबी तो है यहाँ पे। आज संडे का दिन है। मैं उम्मीद कर रहा था कि आज रश बहुत कम होगा, लेकिन फिर भी आपने देखा कि ज़बरदस्त रश था ट्रेन में। और बाकी दिन जैसे कल सैटरडे था, मैं तो बुरी तरह से घबरा गया था। मैं तो वापस दिल्ली जाने की सोच रहा था कि कल की फ़्लाइट की टिकट कटाऊँ और सीधा दिल्ली जाऊँ। इतना ट्रैफिक, इतना रश है, माय गॉड। तो गाइस, ये है मुंबई। कुछ हद तक डिसिप्लिन भी है। एक चीज़ मैंने जो यहाँ देखी कि ट्रैफिक सिग्नल कम ही लोग तोड़ रहे थे और सारे के सारे ज़ेब्रा क्रॉसिंग से पहले ही रुकते थे। दिल्ली में ये चीज़ का मुझे एक्सपीरियंस नहीं हुआ कभी भी। हमेशा ज़ेब्रा क्रॉसिंग से बहुत आगे आकर रोकते हैं लोग, और यहाँ पे सारे के सारे ज़ेब्रा क्रॉसिंग से पहले ही रोक रहे थे। टाइम हुआ है गाइस, 10 बजे हैं। हाँ, 10 बजे हैं और हल्की हल्की बारिश हो रही है। बारिश तो यहाँ जब से मैं आया हूँ, यानी कि परसों से ही हो रही है। फ्राइडे से बारिश, सैटरडे बारिश, आज संडे, अभी भी बारिश नहीं रुक रही। मैंने ये 150 रुपये का छाता ले लिया था, काफ़ी काम आ रहा है। अभी भी बारिश हो रही है। ये रेत को सपाट करने का एक सिस्टम है इनका, और ये लगातार यहाँ पर रेत को स्पॉट कर रहे हैं। ये है गैस जू बीच चौपाटी के ऊपर बनी हुई कुछ चाट, पकौड़ियों और कुछ खाने पीने की दुकानें। आइए अंदर चल के देखते हैं क्या क्या है इसमें। ज़्यादातर भेलपुड़ी, ऑल वेज आइटम्स, कोई नॉन वेज आइटम्स नहीं दिख रही यहाँ पर। इस वक्त सुबह सुबह का टाइम है तो काफ़ी सफाई हो रही है, सफाई अभियान चल रहा है। ये चाकू छुरियाँ तेज हो रही हैं और सामने दुकानें खुल चुकी हैं खाने पीने की। काला खट्टा यहाँ काफ़ी फेमस है, काला खट्टा और भेलपुरी, आमलेट, यही सब मिल रहा है यहाँ पे। पाव भाजी ठीक सी के सामने। अब ये काफ़ी सिस्टमेटिकली बना दिया गया है। काफ़ी पहले जब मैं यहाँ आया था तो ये सब शॉप्स बिल्कुल यहाँ बीच पर हुआ करती थी।
लेकिन अब इनको बीच से थोड़ा सा पीछे करके और पक्का स्ट्रक्चर दे दिया गया है और सारी की सारी वहाँ सिमट गई हैं ताकि बीच बिल्कुल नीट एंड क्लीन दिखे। गुड एफर्ट्स। सर ये है आसमा पॉकेट। इस वक्त मैं शूटिंग कर रहा हूँ आसमा पॉकेट से और अभी भी बहुत से लोगों के लिए ये नया है। 2-3 लोग मेरे से पूछ चुके हैं क्या है ये। इट्स वेरी टिनी, देखने में अजीब सा रॉबर्ट टाइप। तो गाइस ये है जू बीच चौपाटी। तो गाइस बहुत देर हो गई मुझे यहाँ चौपाटी में घूमते हुए और यही सब था चौपाटी में, कुछ खास नहीं, जस्ट लाइक ब्यूटीफुल बीच। तो चलते हैं फिर अब यहाँ देखते हैं कोई दूसरी डेस्टिनेशन। ओके मुंबई का ट्रैफिक देख रहे हो गाइस, सारे के सारे ज़ेब्रा क्रॉसिंग से पहले ही रुकते हैं और ग्रीन होने पर ही चलते हैं। कितना डिफरेंस है दिल्ली की ड्राइविंग हैबिट्स और मुंबई की ड्राइविंग हैबिट्स को लेकर। मैं हूँ इस समय दोस्तों चर्च गेट और यहाँ से थोड़ी ही दूर है मैरिन ड्राइव। तो चर्च गेट से वॉक करते हुए मैं निकलूँगा अभी मैरिन ड्राइव। चर्च गेट काफ़ी नीट एंड क्लीन, बहुत ही ब्यूटीफुल। सामने का नज़ारा आप देख सकते हो, ये है मुंबई और मैं हूँ अभी चर्च गेट। इसके पीछे एक पुरानी और नई बिल्डिंग से कॉम्बिनेशंस। इतना नीट एंड क्लीन, इतना खूबसूरत, बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल पर लग रहा है ये सीन। बहुत ही खूबसूरत शहर है। यहाँ से तो लग रहा है ये असली मुंबई है, तब लग रहा है कि मैं मुंबई में आया हूँ। बहुत रंग बिरंगी है मुंबई, बिल्कुल कहीं पर तो इतना नीचे लेवल और कहीं पर इतना ऊपर लेवल। कमाल, गजब की है मुंबई। कहीं इतनी गरीबी, कहीं इतनी अमीरी, कहीं मोहब्बत के बहाव चीज़ें और कहीं आसमान को छूती हुई ग्रैंड। तो गाइस काफ़ी देर बैठे बैठे यहाँ मैं थोड़ा सा थक भी गया हूँ। तो जैसे कि मैंने सोचा था चर्च गेट से मैं वॉक करता हुआ निकलूँगा और मैरिन ड्राइव तक जाऊँगा। तो चलते हैं मैरिन ड्राइव की तरफ। वहाँ देखते हैं क्या नज़ारा है। नज़ारा तो मुझे लगता है सेम ही होगा। ये सारा वहीं तक जा रहा है, मैरिन ड्राइव तक, सेम वे।
अभी कितने बजे आपकी लास्ट? 8 बजे। ये है गाइस एंट्रेंस मैराथन की, और यहाँ एंट्रेंस टिकट है 50 रुपये, और मैं एंटर हो चुका हूँ मैराथन में। जो लोग चल नहीं सकते गैस उनके लिए है रिक्शा। कितना पैसा लेते हो रिक्शा का? इधर से मार्केट तक 550, उसके आगे 750 रुपये लेते हैं सर होटल। मार्केट तक 550। कितना दूर है मार्केट? इधर से मार्केट 3.5 किलोमीटर है। 3.5 किलोमीटर है मार्केट है। ओके, तो 550 आने जाने का है या कैसे है? छोड़ने का सर छोड़ने का, आने का फिर 550 लगेगा। बहुत महंगा सौदा कर रखा है। क्योंकि इधर एक गाड़ी पे 3 आदमी रहते हैं सर। अच्छा, तो 550 रुपये पर हेड है या पूरी रिक्शा का है? पर हेड। पर हेड है। तीन बंदा रहता है? नहीं, एक ही बंदा बैठता है सर इसमें। अच्छा, बैठता है एक ही बंदा है, चलाने के लिए 3 बंदा चलाने लगता है। 3 चाहिए। ठीक है ठीक है। गैस जो नहीं चल सकते उनके लिए भी ये है मैथरन, तो उनके लिए ये रिक्शा है मैथरन में। 550 रुपये पर हेड, और एक रिक्शा में एक ही आदमी बैठता है और 3 जने उसको ले जाते हैं। 3.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है मार्केट तक। उसके आगे घूमना हो तो 750 रुपये। आगे भी पॉइंट्स होंगे। ये तो बहुत बड़ा, ओहो घोड़े भी हैं यहाँ। तो यहाँ घोड़े भी हैं, और घोड़ों का रेट पता करता हूँ क्या रेट है यहाँ पर। खाली सारे घोड़े खड़े हैं, कोई आदमी देख नहीं रहा। कितना रुपया घोड़े का? मार्केट तक 350। 350 रुपये मार्केट तक एक तरफ का। और कैसा तुमको वनडे है क्या रहने वाले? नहीं रहने नहीं वाले। वनडे हाँ, 3 पॉइंट घूम के आएंगे। 3 पॉइंट है, 5 पॉइंट है, इधर 38 पॉइंट है सर। 3 पॉइंट का सर्कल जो है ना, हाँ, वो तुमको 350 में देगा। 3 पॉइंट का सर्कल 350 में। 350 में छोड़ने का और आने का 600 में देगा वो। अच्छा, 350 रुपये छोड़ने का और आने का। 7 रुपये होगा, तुमको 600 में जाने का। तो 600 रुपये आना जाना, 3 पॉइंट दिखाएगा। तो 3 पॉइंट कितना किलोमीटर हो जाएगा? पॉइंट तो 38 है, फिर मन में रह जाएगा यार कुछ। 38 है, मतलब 3 दिन लगता है सर जी। 3 दिन। ये है गाइस टॉय ट्रेन का स्टेशन, अमन लॉज। मैं हूँ इस समय मैथरन में, और यहाँ से ट्रेन वापसी के लिए निकलती है। लेकिन हाल फिलहाल पिछले 4 महीनों से ट्रेन बंद है, और इसलिए मुझे आना पड़ा बाई कार, जिसका मैंने किराया दिया 80 रुपये। तो आधे घंटे में मुझे यहाँ कार ने पहुँचा दिया। नॉट बैड। गाइस मेरे साथ बने रहिए, पूरा मैथरन दिखाने वाला हूँ आज मैं आपको, ठीक उसी तरीके से जैसे मैं घूम रहा हूँ। समझ लीजिए आप घूम रहे हैं। हालांकि कुछ सीन तो शॉर्ट करने ही पड़ेंगे, लेकिन बेस्ट सीन्स आपको मैं दिखाने वाला हूँ। नहीं जी, घोड़ा नहीं चाहिए। गाइस यहाँ पे किसी भी तरह का व्हीकल्स अलाउड नहीं है, लेकिन ये एम्बुलेंस मुझे दिखी है, यानी कि ये स्पेशल सर्विसेज अलाउड है। अदरवाइज नो व्हीकल एंट्री इन मैथरन। यहाँ से 2 रास्ते, एक ये और एक ये। शुगर है बोर्ड लगा, देख सकते हैं कि बाजार पेट 1.6 किलोमीटर राइट साइड, गारबट पॉइंट 2 किलोमीटर लेफ्ट साइड, मंकी पॉइंट 1.1 किलोमीटर सामने। वेरी गुड। सामने मंकी की तरह पेड़ों से होते हुए जाना पड़ेगा। तो हम चलते हैं मार्केट, बाजार पेट 1.6 किलोमीटर।
ये बैठने की जगह, थोड़ी देर रेस्ट करते हैं फिर निकलते हैं आगे। तो गाइस डिस्टेंस काफ़ी होने की वजह से सब लोग जो है घोड़े को ही प्रेफर कर रहे हैं। पैदल भी आ रहे हैं लोग, इतना भी डिस्टेंस नहीं है यार, 2-2.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, मज़े लेते हुए चढ़ा जा सकता है। फिलहाल मैं आधा किलोमीटर चढ़ चुका हूँ और थोड़ी देर के लिए कर रहा हूँ रेस्ट। गाइस यहाँ बंदर बहुत है, यहाँ जब भी आए हाथ में एक पत्थर जरूर रखें। मिनट मिनट में बंदर आ रहा है और आपका बैग छीनने की कोशिश कर रहा है, तो वही 2 बार ऐसा हो चुका है। चलते हैं गाइस, अभी बजे हैं 2, 1 घंटा ऊपर जाने का, 1 घंटा नीचे आने का और 1 घंटा में बैठने का, 3, यानी कि 5 बजे तक मैं वापस आ जाऊँगा। 5 के 6 भी आ जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं। 8 बजे तक लास्ट जो है टैक्सी यहाँ से चलती है और उसके बाद रात के 10-11 बजे तक तो ट्रेन भी चलती हैं वापस मुंबई जाने के लिए। तो नो प्रॉब्लम, आई हैव एनफ टाइम। बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ घोड़े बहुत मात्रा में है। कुछ लोगों को घोड़ों से एलर्जी होती है, मुझे लगता है कि ये जगह उनके लिए रिकमेंडेड नहीं है। कितना सुंदर नज़ारा है। गाइस अगर मौसम की बात करूं तो ठंडा तो बिल्कुल भी नहीं है, बस हल्का हल्का ह्यूमिड, थोड़ा सा ठंडा, ह्यूमिड भरा ठंडा। गाइस इस ब्यूटी का मैं तो बहुत ही इंजॉय कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को मालूम है 24 वीडियो को देख रहे हैं वो टक 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 करते हुए आगे चले जाएंगे यहाँ से, इसलिए बहुत ही लिमिटेड सीन डाल रहा हूँ। जबकि यहाँ आने पर एंजॉय मैं बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ। पिछले महीने मैं गया था कर्नाटका, वहाँ पर मैंने इरुप्पु फॉल्स का एक व्लॉग बनाया था। वो गाइस इससे भी कहीं ज़्यादा खूबसूरत जगह थी। वो भी मैंने देखा है कि लोगों ने बहुत आगे कर करके सीन देखे हैं, जबकि मेरा तो दिल कर रहा था कि मैं एक एक सीन दिखाऊं। तो जो नेचर को पसंद करते हैं तो गाइस इरुप्पु फॉल्स का मेरा व्लॉग ज़रूर देखें। तो गाइस मैं पहुंच गया हूं मैथरन की मार्केट में और यही पहला पॉइंट है मैथरन का। जो घोड़े वाले नीचे से बोल रहे थे कि 300 रुपये लेंगे और अप्रॉक्सीमेट 2 किलोमीटर के आसपास होगा। हालांकि ये लोग ज़्यादा बताते हैं और बहुत आराम से यहाँ तक पहुँचा जा सकता है। तो गाइस मैं यही कहूँगा कि जो चल सकते हैं वो पैदल ही आए, और अगर रास्ते में कहीं फील हो कि थक गए हैं तो भी रास्ते में बहुत सी ऑप्शन मिलेंगी आपको। हर वक्त घोड़े वाले मिलते ही रहेंगे। थोड़ा और आगे जाएंगे तो आपको 200 में, और थोड़ा आगे जाएंगे तो 100 में घोड़े मिलते ही रहेंगे। तो पैदल आओ, एंजॉय करो, चढ़ाई को इतनी टफ नहीं है। तो ये है मैथरन का मार्केट। तो गाइस मैथरन है बहुत ही ब्यूटीफुल, मेरी तरफ से 100% रिकमेंडेड है। यहाँ ज़रूर आइए, यहाँ एक से एक सीनरीज मस्त मिलेंगी आपको। मैं कह रहा हूँ मज़ा आ जाएगा। वैसे तो हर हिल स्टेशन ही अपने आप में अद्भुत होता है, लेकिन मैथरन की बात ही कुछ और है। ख़ास तौर से मुंबई वासियों के लिए। मुंबई में इतनी भीड़ कि कंधे से कंधा हर वक्त चलता रहता है। ऐसे में कल्पना कीजिए कि मुंबई वालों के लिए मैथरन की क्या वैल्यू होगी।
यहाँ कोई व्हीकल अलाउड नहीं है, पॉल्यूशन फ्री जगह है ये, एक से एक प्यारी जगह है, हरियाली हरियाली है और चारों तरफ बस देखते ही जाओ देखते ही जाओ। दोस्तों यहाँ आने से पहले मैंने बहुत सी YouTube वीडियोस देखी कि मैं यहाँ तक कैसे पहुँचूँ। सच बताऊँ, किसी ने 10 मिनट 20 मिनट 25 मिनट 30 मिनट ना जाने कितनी वीडियोस डाल रखी हैं, लेकिन किसी ने सही ढंग से नहीं बताया कि यहाँ पर कैसे पहुँचा जाए। मैं बहुत ही आसान शब्दों में, थोड़े से शब्दों में आपको बता देता हूँ, समझा देता हूँ कि यहाँ कैसे पहुँचना है। बिल्कुल आंख बंद करके फॉलो कीजिए, कुछ और नहीं सोचने का। मुंबई में आप CST स्टेशन जाइए, जिसे छत्रपति शिवाजी भी बोला जाता है उस स्टेशन को, छत्रपति शिवाजी स्टेशन। वहाँ से गाड़ी स्टार्ट होती है और हर आधे घंटे 1 घंटे में चलती है। फास्ट ट्रेन्स चलती हैं। किराया मात्र 25 रुपये। डिस्टेंस है तकरीबन 80 किलोमीटर नरेल तक का, और आपने नरेल ही आना है वहाँ से। यानी कि 25 रुपये की टिकट लीजिए, आराम से बैठने की जगह मिलेगी क्योंकि वहीं से ट्रेन स्टार्ट होती है। नरेल आ जाइए। नरेल आने के बाद टैक्सी कीजिए, 80 रुपये पर हेड लगते हैं और सीधा आप पहुँच जाएंगे मैथरन। मैथरन पहुंचने के बाद वहां पर 50 रुपये की और टिकट लगेगी आपकी, और उसके बाद फिर आप तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर का ट्रैक करते हुए यहाँ की मेन मार्केट में पहुंच जाएंगे। और उसके बाद अगर और भी पॉइंट्स जाने हैं आपने तो जहाँ जाएं वहाँ जा सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी पॉइंट है, हर थोड़ी दूर पर एक पॉइंट है, आप घोड़ा कर सकते हैं। बिल्कुल स्टार्टिंग से ही अगर आपने घोड़ा करना है तो तकरीबन 300 रुपये लगेंगे यहाँ मार्केट तक आने के लिए। हालांकि अगर आप पैदल आते हैं तो बहुत मुश्किल नहीं है। मैं तो सॉरी गाइस, मेमोरी कार्ड ख़त्म हो गया था तो मेमोरी कार्ड अभी चेंज किया है। तो मैं कहाँ था, हाँ, तो मैं ये कह रहा था गाइस, यहाँ पैदल आ सकते हैं, और अगर रास्ते में अगर आप थक भी गए तो हर थोड़ी देर में कोई ना कोई घोड़ा जाते हुए मिल ही जाएगा आपको। और स्टार्टिंग में जैसे अगर वो 300 रुपये बोलता है तो आधे रास्ते में आपको कहेगा कि 200 दे दीजिए। यानी कि अगर आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, अगर आप थक गए तो रास्ते में भी आपको बल्कि कम रेट पर कोई ना कोई घोड़ा मिल जाएगा। थोड़ा और आगे जाएंगे तो 100 रुपये मांगेगा। तो इस तरीके से सारे रास्ते घोड़े अवेलेबल हैं। तो गाइस मज़े से 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर की ट्रैकिंग करते हुए आप यहाँ आइए, एंड आई बेट यू विल एंजॉय लॉट। बाकी सब आपको मैं सीन तो दिखा ही रहा हूँ। तो मैंने आपको इन ब्रीफ सारा बता दिया किस तरीके से आपने यहाँ पहुँचना है। और यहाँ जो टॉय ट्रेन चलती है पिछले 4 महीने से बंद है गाइस, तो टॉय ट्रेन के भरोसे मत रहिएगा। टॉय ट्रेन नहीं चल रही आजकल, और कब चलेगी उसका भी कोई अंदेशा नहीं है। तो टैक्सी करके आइए, 80 रुपये लगते हैं, बहुत मज़े से आधे घंटे में पहुँच जाएंगे। आओ गाइस कुछ देखते हैं यहाँ पर नज़ारे, देखिए। गाइस आया तो मैं मैथरन दूसरे रास्ते से था, पैदल पैदल। वापसी जा रहा हूँ इस रास्ते से। ये ट्रेन जो पटरी है इसके साथ साथ मैंने कुछ लोगों को भी इसी रास्ते से जाते हुए देखा है। मैंने कहा चलो वापसी में इसी रास्ते को ट्राई करते हैं। खुद ही ट्रेन बन जाते हैं, ट्रेन नहीं चल रही तो। Hey, what a beautiful scene. सामने देखिए guys, can you see the depth of a valley?
गैस ये है LTT AC हज़रत निज़ामुद्दीन एक्सप्रेस, वेरी वेरी नीट एंड क्लीन एंड वेरी वेल चिल्ड. दिस इज 3 टायर AC